सबसे पहले सिंध इंतखाबात की ही बात करेंगे, जिसमें सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास डिवीज़न, जिनके 14 अजला में पोलिंग हुई कल। इसमें जैकबाबाद, कंबर शेदात कोट, शिकारपुर, लाड़काना, कश्मोर, कंदकोट, घुटकी, खैरपुर, शिकारपुर, नौशहरा फ़िरोज़ और शहीद बेनज़ीराबाद का हमने जिक्र किया। सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, थर पारकर, ये वाले अजला शामिल हैं। इनमें 5331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार सामने आए, जिनमें 940 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले से ही बिला मुकाबला कामयाब हो गए थे। पोलिंग के दौरान जो मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन हैं, इस पर सियासी जमातों के दरमियान तसादुम भी नजर आया, आपस में लोग गुत्थम गुत्था नजर आए। इसके सबब कई लोग जख्मी हुए, कई वार्ड्स में हंगामा आराई रिपोर्ट हुई है, जिसमें वोटिंग का अमल रोका गया। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर धांधली हुई, हंगामा आराई, पोलिंग बूथ गायब करने और पोलिंग अमले को हब्से भेजा में रखने की इतलात भी मौसूल हुई और कई पोलिंग स्टेशन पर कारकुनों का पारा बहुत हाई दिखाई दिया। दूसरी जानिब हम अगर टंडू आदम की बात करें तो टंडू आदम के अंदर तसादुफ में एक उम्मीदवार का भाई जाँ बहक हुआ, जबकि सखर में जागीरानी जो बरादरी है, जाखरानी जो बरादरी है, इसमें एक शख्स की हलाकत की इत्तला है। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ये भी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में तीर मुकम्मल तौर पर चल गया है। पीपल्स पार्टी 2189 सीट्स के साथ सबसे आगे है, JUI 96 और GDA के हाथ इस वक्त 43 सीटें आई हैं। PTI सिर्फ 13 और नून लीग सिर्फ 3 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी और कुछ सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने भी। बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए, जबकि बल्दियाती इंतखाबात पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने नवाबशाह और मीरपुर में जो बल्दियाती इलेक्शन है मुलतवी करने का मुतालबा किया और कहा कि धांधली का बाजार गर्म है, कहीं इंतखाबी निशान गलत है और कहीं उम्मीदवार का नाम हम नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने उंगलियां उठाई और फौरी इंतखाबात रोक कर तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्होंने कहा कि दूर किए जाएं। उनके हवाले से मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। डाकू इंदरुन सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। डाकू आके इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? दूसरी जानिब PTI के रहनुमा अली जैदी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि माफिया की ज़ेरे निगरानी जो इंतखाबात के नताइज को कौन मानेगा, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को कलअदम करार दिया जाए। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स को वोट पड़े थे वहाँ बैलेट पेपर चोरी हुई है, फायरिंग हुई। अगर ये इलेक्शन है तो फिर जंग क्या है मुझे नहीं पता। इस तबाही में ये इलेक्शन हुआ है। मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। ये एक जगह से सबूत आ गया है और जगह से भी आ जाएगा। UC2 का फॉर्म 8 है। इमाम अली साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैट के ऊपर उन्होंने फॉर्म 8 में, ये मैं आपको दे दूंगा, बल्ले का सिंबल उनको अलॉट हुआ है। वो टिकट जमा कराया उन्होंने, इमाम अली साहब ने। बैलेट पेपर के ऊपर उनका नाम के आगे उन्होंने वो पानी हैंड पंप लगा दिया। ये इलेक्शन सिंबल चेंज कर दिया है, यानी कि इनको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया है। और भी कई जगहों पे ये हुआ कि हमारे कैंडिडेट जो जिन्होंने तहरीक इंसाफ का जमा कराया फॉर्म और टिकट जमा कराया, उनके आपने बैलेट के ऊपर से नाम ही चेंज कर दिए। जी, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद तबानी जो कि ब्यूरो चीफ सखर हैं, इस्माइल होंगे हमारे साथ जो कि नुमाइंदा नवाबशाह है। सबसे पहले शहजाद की जानिब रुख करते हैं। शहजाद तबानी साहब, बहुत शुक्रिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आने का सिलसिला तो जारी है और हमने अभी खुद भी देखा कि कल 2 अफराद जो है वो जहाँ बहक भी हो। ओवरऑल सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी इंतखाबात के हवाले से, जहाँ MQM पाकिस्तान और PTI भी इस हवाले से तनकीद कर रही है। ओवरऑल क्या सिचुएशन है नताइज के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से? बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान आप दोनों का। इलेक्शन की बात करें तो बल्दियाती इलेक्शन का जो मार्का था पहले स्टेज के अंदर वो तकरीबन पीपल्स पार्टी के नाम रहा है। वाज़ी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, कहीं क्लीन स्वीप, कहीं भारी अक्सरियत और कहीं पर बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तनकीद वजह है, जाहिर बात है, जो हारता है वो तनकीद करता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से पीपल्स पार्टी जीती है शायद ही माजी में जीती हो, क्योंकि क्लीन स्वीप बहुत जगहों से, ऐसी जगहों से किया है जहां से उम्मीद नहीं थी। कल के दिन की शुरुआत जो है छुट्टी होने की वजह से नाश्ते से शुरू हुई थी।
जो तसादुम में तब्दील हो गई और उसके बाद शाम को जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे थे, तो उसके बाद रात गए देर तक जो है पीपल्स पार्टी के जश्न ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी ही जीती है। तो कुछ तसादुम भी हुए हैं, कहीं लड़ाई भी हुई है, कहीं झगड़ा भी हुआ है, कहीं अफसोसनाक वाकयात भी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोताही जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, जिसने ये दावा किया था कि ये इलेक्शन तो क्या, इससे अगला फेज 2 के इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। वो दावा क्या धरा का धरा रह गया। खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे मर्द अमला तैनात था, मुतल्लिका सामान टाइम पर नहीं पहुंचा, लोड शेडिंग की शिकायत थी, वोटर सारा दिन परेशान रहे हैं। सुबह में 3 घंटे सिर्फ पोलिंग हुई है और उसके बाद शाम में सिर्फ 2 घंटे पोलिंग हो सकी है। दिन दोपहर के अंदर लड़ाई झगड़े की वजह से पोलिंग का अमल रुका रहा, जिस वजह से टर्नआउट इंतहाई कम रहा। लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक के जो नताइज हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो 90% सीटों के ऊपर कामयाब हो चुकी है और जश्न मनाया जा रहा है। आज भी जो है वो जश्न मनाया जाएगा। कल उम्मीदवार जो है वो वोटर्स की मिन्नत समाजत करते हुए हमने देखे और प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा था। अच्छा। इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी कामयाब रही है, लेकिन जो इंतजामात थे वो इंतजामात जो है वो ठीक तरीके के नहीं थे, जिस वजह से महाजराई और दिन में तसादुम के वाकयात होते रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ इस्माइल भी हैं तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। इस्माइल, नवाब शाह की सूरत हाल की, वैसे तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और हमें इतलात यही पड़ी है कि यहाँ भी जो सबकत है वो पीपल्स पार्टी की है। यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ किस हद तक हुई और MKM बड़ी नाला नजर आई नवाब शाह को लेकर, क्या इतलात हैं? इस्माइल, आवाज आ रही है? नवाब शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ साबित हुआ है। माजी में शदीद मुकाबले होते रहे मगर इस बार पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। जिले की 9 यूनियन काउंसिलों में से 50 काउंसिलर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए, जबकि एक नशिस्त सिंध यूनाइटेड पार्टी ने हासिल की और 2 पे अभी तक उनके नतायज नहीं आ सके। जबकि नवाबशाह सिटी का मैं आपको बताऊं कि नवाबशाह सिटी की नवाबशाह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 टाउन है, HM ख्वाजा टाउन और नवाबशाह टाउन। दोनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 यूनियन कमेटियों के इंतखाबात जीते, कौंसल कामयाब हुए हैं। जबकि MKM के हारने की बड़ी वजह यह थी कि MKM लंदन की जानिब से बायकाट का ऐलान किया गया था, जो कि मौसर साबित हुआ। और जो MKM के गढ़ तस्वर किए जाते हैं, मनवाबाद, गरीबाबाद, इसरपुरा, मरियम रोड, इन इलाकों में जो टर्न आउट था इंतहाई कम रहा। वहाँ पोलिंग स्टेशन बिल्कुल वीरान रही और जबकि शदीद गर्मी भी थी, हब्स भी था और पोलिंग स्टेशनों पे इंतजामात काफी थे। पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था, पंखों का इंतजाम नहीं था। हमारे साथ शहजाद भी मौजूद हैं। शहजाद साहब, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि कल हमने जिस तरह से इंतखाबात की सूरत हाल देखी, आपने कहा कि पीपल्स माजी में इस तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुई, उन जगहों पे क्लीन स्वीप किया जहां पर इस तरह से उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी जानिब अगर हम ओवरऑल सिंध की सियासत की बात करें, अब चूंकि ये बल्दियाती इंतखाबात थे, ओवरऑल सिंध के अंदर ये जो पीपल्स पार्टी की जो हम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से ही बात कर रहे हैं, आपने कहा 90% इसमें से पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है तमाम तर सिचुएशन, तो आपको क्या लगता है सिंध की सियासत पे किस तरह का इम्पैक्ट आएगा? देखें, बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है अरमला। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। बल्दियाती इलेक्शन आम इलेक्शन के हिसाब से बिल्कुल छोटा होता है, बरादरी टाइप का ये इलेक्शन है। तो पीपल्स पार्टी ने एक हिकमत अमली जोड़ी थी और उनके काफी सारे उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला कामयाब हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन ही नहीं हुआ और वो वैसे ही सिलेक्ट हो गए, तो ये एक बड़ी बात है। अब सिंध की सियासत के अंदर ये है कि कोई अल्टरनेट नहीं है, वोटर जो है उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, इस वजह से वो पीपल्स पार्टी को ही वोट देता है, कहीं और वो जा नहीं पाता। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती आई है और बल्दियाती इलेक्शन में उसका रिजल्ट ये आया है कि क्योंकि कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे महंगाई के खिलाफ और दूसरी चीजों के खिलाफ, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के फेवर में ही आता है। जिस तरीके से कल का रिजल्ट है हमने देखा है, वोट पीपल्स पार्टी के होता है। अच्छा, GDA की परफॉर्मेंस क्यों इतनी बुरी रही है? GDA एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसे रिजल्ट जो कि आए हैं। क्या इसकी वजह पीपल्स पार्टी की अच्छी इलेक्शन मैनेजमेंट थी? मैं मैनेजमेंट नेगेटिव अंदाज में नहीं कह रहा, इलेक्शन मैनेजमेंट ये भी है कि आप वोटर को कैसे पोलिंग बूथ तक लेके आते हैं, अपनी कैंपेन्स कैसे चलाते हैं। दो कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मैनेजमेंट को नेगेटिव अंदाज में भी लेती हैं। एक तो ये कि क्या पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट है ना पॉजिटिव सेंस अच्छी थी इसलिए ये हुआ, और दूसरी जानिब आपने कहा टर्नआउट कम था, वजह सिर्फ सिंध की शदीद गर्मी थी, जो कि इटसेल्फ एक सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाती है कि इतने गर्म इलाकों में जून के मौसम में इलेक्शन करवाने का क्या मकसद है? या तो पहले करवा लिए जाए या बाद में करवाए जाएं, तो वोटर टर्नआउट का कम होना बनता है। इस हवाले से भी शहजाद हमें आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल इमरान, असल में जो पीपल्स पार्टी के इलाके हैं सक्खर और लाड़काना में, एक तो ये पीपल्स पार्टी के मजबूत किले तस्वर किए जाते हैं। आम इलेक्शन इसके अंदर भी पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सर से यहाँ कामयाब हुई है, और यहाँ पर खास तौर पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जिस तरीके से सैयद खुर्शीद अहमद शाह हैं, इस्लामुद्दीन शेख हैं, नासिर शाह हैं और दूसरे रहनुमा हैं, वो तमाम के तमाम कल मौजूद थे और अपनी खुद जो है मॉनिटर सारी चीजों को कर रहे थे। वोटर्स किस तरीके से ले जाना है ये उन लोगों ने पहले ही सारा सिस्टम, एक मैकेनिज्म इसका बनाया हुआ था। साबिक मेयर हैं अरसलान शेख, वो काफी एक्टिव थे इसके अंदर, अपने कारकुनों के लिए वो काफी मुतहरिक नजर आए हमें। इस वजह से पीपल्स पार्टी को ज्यादा कामयाबी मिली है। जीडीए जो है वो साले सक्खर की एक तहसील है सालेपट, उसके अंदर उन्होंने काफी सारी सीटें वहां पर ली हैं, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ही क्लीन स्वीप किया है, मैदान मारा है। एमक्यूएम जो है वो शायद थोड़ी देर से जागी है, इस वजह से उनका जो है वो रिजल्ट नहीं आया। ये जो शहजाद रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, इसमें क्या सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं? चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है, सरकारी वसाइल तो इस्तेमाल नहीं हुए। सरकारी इस्तेमाल भी कहीं हमने काफी जगहों पर देखेंगे वहाँ इस्तेमाल किए गए, लेकिन कल सुबह सुबह जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके का हमारा प्रोग्राम है ये सवेरे का, तो कल सवेरे जब हमने देखा तो काफी सारे होटल्स के ऊपर बड़ी तादाद में लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो वोट देने के लिए आए और जिन जिन इलाकों में पोलिंग स्टेशन हैं उनके उम्मीदवार कल बड़ी आओ भगत में थे, बिल भी वो अदा कर रहे थे और काफी मेहनत कर रहे थे। चले शहजाद, किसी बहाने तो आवाम की आओ भगत करते हैं, वरना इलेक्शन के बाद तो कोई शायद इनको पूछता भी नहीं है। तो लोकल नाश्ता करने हम भी ट्राई करने सिंध आ जाते, कल फ्री मिल रहा था इलेक्शन के चक्कर में। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका भी और इस्माइल का भी, दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने हमें आगाह किया, हमारी टीम मुसलसल आपको कल से आगाह करती रही है जी फील्ड से। हमारी